शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जी। डिजिटल मार्केटिंग का पहला पार्ट वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट क्रिएशन, लेक्चर 7 है उसका। एक लास्ट वीडियो से कॉपी किया है ये पेज, जिसमें सिर्फ ये एक दफ़ा रिमाइंड कर लिया जाए कि ये जो चीज़ें थी ये फ्रंट एंड पे नहीं होती, यानी कि जो आपकी वेबसाइट पे लोग विजिट करते हैं उनको ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, ना ये पता लगता है। ये सिर्फ आपके पास बैक एंड पे होती हैं जिस पे आप काम करते हैं। अब इसमें एक डीएनएस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। डीएनएस क्या था? जो होस्टिंग और डोमेन को मिलाता है। लेकिन ये डीएनएस जो है आपको होस्टिंग कंपनी होस्टिंग के साथ ही देती है, होस्टिंग कंपनी की तरफ से मिलता है। तो एक सेट समझ लीजिए जो आपको होस्टिंग कंपनी से मिलता है, होस्टिंग और डीएनएस। दूसरी कंपनी है डोमेन वाली, जिसने आपको वो नाम ये दिया www.honda.com या www.alimalik.com। अब होस्टिंग और डोमेन को मिलाने के लिए डीएनएस यूज होता है, जो आपको ये होस्टिंग कंपनी ही देगी। डीएनएस की शक्ल क्या है? ऊपर दो कंपनियों के ऑप्शन दिए हुए हैं। गोडैडी कंपनी अगर हो तो ऐसा देगी, बी होस्ट है तो इस तरह का भी दे सकती है और भी दे सकती है, लेकिन 2, 3, 4 जितने भी दे वो आपने उस जगह पे पुट करने हैं जहाँ पे आपको ये रिक्वायर्ड है। अब नई 7th क्लास की तरफ चलते हैं। ले जी, आप अपने होस्टिंग कंपनी की तरफ से जो ईमेल आई थी, उस ईमेल में जो लिंक था जो नंबर्स की शक्ल में, उस पे गए तो आपके पास उन्होंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए आगे चलने के लिए वो मांग लिया। होस्टिंग कंपनी की ईमेल में लिंक भी होगा, आईडी भी होगा, पासवर्ड भी होगा। ये स्टेप 1 है। जब आपने वो किया तो आप अपने इस कंट्रोल पैनल पे आ गए। इसमें सब कुछ है जिससे आप अपनी वेबसाइट ये वो सारा कुछ मैनेज करेंगे। दूसरी तरफ आप अपनी अगर इसी वक्त आप अपनी वेबसाइट का नाम टाइटल जो है वो फॉर एग्जांपल www.alimalik.com टाइप करें तो इस तरह का कुछ सीन आ जाएगा कि लगेगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है कोई। दूसरी तरफ जो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड किया है यूज़, उसके बाद आप नीचे आएंगे सॉफ्टेक्लस एप्स इंस्टॉलर पे, और ये याद रखिएगा ये जगह, ये पैनल या ये टाइटल सी पैनल और डायरेक्ट एडमिन दोनों में है। जैसे मेरी वेबसाइट, मेरी होस्टिंग कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो डायरेक्ट एडमिन है, तो सी पैनल अगर किसी ने यूज़ किया हो तब भी ऐसा ही होगा, यही नाम वगैरह होंगे। अब स्टेप 2 ही में आपने ये वर्डप्रेस जो लिखा हुआ था सॉफ्टेक्लस एप्स इंस्टॉलर के अंदर, उसको आपने प्रेस करना है। लें जी, ये आपका एक अलग पेज आ गया। यहाँ पे वर्डप्रेस की सारी तफसीलात पड़ी हुई, कौन सा वर्जन है, फलां फलां सारा कुछ। अब स्टेप 3 में इसको प्रेस करें। चलें जी, प्रेस करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। लें जी, नेक्स्ट पेज ये आ गया। अब याद रखिएगा, बड़े गौर से देखिएगा और जहन में रखिएगा, हो सके तो नोट करते जाएं ये चीज़ें। सबसे ऊपर नंबर 1 जिधर लिखा हुआ है कुछ वेबसाइट्स होंगी। अगर आपके पास सिर्फ एक वेबसाइट है तो एक ही होगी, वही वाली। अगर ज़्यादा है तो आपने वो सिलेक्ट करनी है जिस पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन डायरेक्टरी वाले कॉलम यानी कि 2 में हो सकता है कि यहाँ पे वर्डप्रेस का WP लिखा हो सकता है खाली हो, लेकिन अगर WP लिखा हुआ है तो उसको इरेज कर लीजिए और इसको खाली कीजिए, मतलब एम्प्टी होना चाहिए। 3 नंबर पे वर्जन दिया हुआ है कि कौन सा मॉडल है, कौन सा वर्जन है इसका वर्डप्रेस का, तो आपने उसको नहीं छोड़ना। इट शुड बी एज इट इज, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। अब नीचे आ जाएं। नीचे आएंगे तो 4 नंबर पे जो सिलेक्ट प्लगइन वाली लोकेशन है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं इनको ऐसे ही रहने दीजिए, आपने नहीं छेड़ना। 5वें नंबर पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अब आपके पास 3 लॉगिन आईडी होने वाले हैं। एक जो आपने बनाया था उस होस्टिंग कंपनी पे जाके उसकी आईडी बनाया था प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, उन लोगों ने फिर आपको एक ईमेल में होस्टिंग डिटेल्स भेजी थी, कंट्रोल पैनल, ये वो सारी डिटेल, एक लिंक, वेबसाइट लिंक और साथ आईडी और पासवर्ड। तीसरा, आप ये 5 नंबर पे बनाने जा रहे हैं वर्डप्रेस लॉगिन आईडी। ये कैसे बनाएंगे? एडमिन यूज़र नेम, यहाँ पे आप कोई भी यूज़र नेम डालेंगे। पासवर्ड याद रखिएगा, ये आम पासवर्ड नहीं है, Ali123 नहीं करना।
ये बहुत कीमती पासवर्ड है। इस पासवर्ड से, आईडी पासवर्ड से आपकी सारी की सारी वेबसाइट कोई उड़ा के ले जा सकता है। तो बहुत केयरफुल। नीचे वो आपको बता भी रहा होगा कि आपने किस लेवल का स्ट्रॉन्ग बनाया है। मोस्टली जो इस तरह की लोकेशंस पे जाके वेबसाइट एक्सेप्ट करती हैं 80 लेवल पे जाके, कि 100 में से एटलीस्ट 80% स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसमें आप 1 2 3 भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये $, हैशटैग, @ भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका पासवर्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वो हो गया। प्लस नीचे ईमेल यहाँ पे एक नया इसी आपकी वेबसाइट से जुड़ा हुआ आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल admin@honda.com। तो ये तो अभी बना ही नहीं है, आपने कभी यूज़ ही नहीं किया। तो इसमें आप अगर पासवर्ड भूल जाएं तो कैसे आएगा जब आपके पास है ही नहीं है। तो इसमें आप वो जो आपने पहले यूज़ कर रहे हैं ईमेल, वो लिखना है, ताकि अगर खुदा नास्ता आपका पासवर्ड मिसप्लेस हो जाए, याद ना रहे, तो उसको रीगेन करने के लिए आपके पास वो ईमेल हो, आप उसे इजीली चेक कर सकें। आपने यहाँ पे अपना एडमिन यूज़र नेम से नया रखा, एडमिन पासवर्ड नया रखा और अपना ईमेल सेलेक्ट किया। ठीक है जी। अब नीचे चलें। नीचे इंस्टॉल का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए 6 नंबर पे, जो स्टेप था 6। लें जी, कंग्रेचुलेशंस, सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपकी इस वेबसाइट के लिए इंस्टॉल हो चुका है। वो आपका यूआरएल वगैरह बताएगा नीचे। अब हमने आपकी वेबसाइट जो थी, आपने कुछ देर पहले विजिट की थी ना, ऊपर टॉप पे आपने वेबसाइट का नाम लिखा, नीचे फिर ये तस्वीर आ गई और तस्वीर के ऊपर भी आपकी वेबसाइट का नाम था। लेकिन इसी पे दोबारा जाइए और रिफ्रेश करके देखें, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब जो दुनिया को नजर आ रहा है। एक बैकएंड है। बैकएंड वो है जहाँ पे आपको जो कुछ नजर आ रहा है, और वो जगह है जहाँ पे आप सब कुछ करते हैं और दुनिया को फिर चीजें चेंज होती, आती जाती, डिलीट होती, ऐड होती नजर आती हैं। आप जो बैकएंड पे लिखेंगे वही दुनिया को किसी और शक्ल में फ्रंट एंड पे नजर आएगा। तो इसका मतलब आप वहां से बैकएंड से बदल सकते हैं चीजें। कैसे जाएं बैकएंड पे? ऐसे जाएं बैकएंड पे। आपकी अपनी वेबसाइट का एड्रेस उसी तरह, उसके एंड पे /wp- या -admin। एग्जाम्पल के साथ honda.com लिखिए उसी तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट honda.com है /wp-admin। अगर आपकी वेबसाइट है alimalik.com /wp-admin। ठीक है जी, ये आपने लिख लिया। यही वेबसाइट थी जो नीचे जिसकी तस्वीर है। अब आपने ऊपर उसकी जो जिस तरह आप एड्रेस लिखते हैं वेबसाइट का, वहां पे ये चीज ऐड कर दी। honda.com के साथ आपने ऐड क्या किया, /wp-admin ऐड करके आगे चलें। ये आ गया जनाब। अब इधर आपको कौन सा आईडी पासवर्ड देना है? इधर आपको वो मोस्ट रीसेंट देना है जो आपने अभी बनाया था। यूजर नेम, एडमिन यूजर नेम बनाया था, फिर आपने पासवर्ड रखा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का पासवर्ड रखा था 80 लेवल से ऊपर का, और साथ आपने अपना ईमेल आईडी भी दिया था। याद आया? ये आप लिखिए और देखिए फिर आगे कहाँ जाता है। लें जनाब, ये आ गया वेलकम टू वर्डप्रेस। आपका डैशबोर्ड आ गया। असल में ये वो कंट्रोल है जिधर से आपने सारा कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी। ये किसका है? ये है फ्रंट एंड पे जो नजर आ रहा है दुनिया को इस वक्त। इस वेबसाइट का वो जो पिछला पेज है वो इसके पीछे है। ये फ्रंट एंड है, यानी कि जो दुनिया को नजर आ रहा है, और बैक एंड पे वो है जो आपने अभी देखा। क्या देखा था? ये देखा था। बैक एंड पे ये है। ठीक है जी। ये जो वीडियो थी बहुत अहम वीडियो है। वेबसाइट बनाना, ये करना, वो करना, सारा कुछ इससे ही आगे सारे रास्ते खुलने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा इस
इस वीडियो को भी 2-3 दफ़ा देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोशिश करें कि अपने दोस्तों से, अजीज़ों से शेयर कीजिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि वो तरक्की करें ज़िंदगी में और मज़ीद कुछ और बड़ा बन के दिखाएं अपने माँ बाप को भी और दुनिया को भी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस खुद ही पता लगती रहें, आप अपने उस कज़न का वेट ना करें जिसने आपको पिछली दफ़ा बताया था। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।